15 बूंद आपके रुद्र रूप के अक्ष से आंसुओं की बूंदे हैं, मैं इनका क्या करूं। भगवान शिव रुद्र रूप में बने और अक्ष कहते हैं आंखों को। जो रुद्र के अक्ष से बिंदु गिरे, उन 15 बूंदों का नाम पार्वती ने रुद्राक्ष रखा। रुद्र मानी भगवान शिव, अक्ष माने आंखों से गिरा हुआ जल। तभी पार्वती ने 14 बूंदों को भारत की भूमि में फेंक दिया। जहां जहां 14 बूंद गई, एक जो बूंद की लगी, भगवान शिव ने उस बूंद को स्वर्ग लोक देवलोक में फेंक। जहां जहां शिव की 14 रुद्र अक्ष बूंद गिरी, वहीं पर रुद्राक्ष का वृक्ष तैयार हो गया। लेकिन एक बूंद जो स्वर्ग लोक में गई, उस बूंद से देवताओं का एक वृक्ष प्रकट हुआ, जिस वृक्ष का नाम है कल्पतरु। क्या नाम है? और उस कल्पतरु को वरदान है, जो उस कल्पतरु के नीचे जाकर मन में सोचता है, कल्पतरु उसी समय उसकी मन में सोची कामना को पूर्ण करता है। लेकिन इस भारत की भूमि में 14 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हुए, जिनको 14 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। कहोगे महाराज ये 15 ही बूंद कैसे गिरी? भगवान शंकर ने जब भांग धतूरा आक समी दुर्वा घास को प्रकट किया था, तो शिव जी के कितने मुख थे? 5 मुख थे भगवान शिव के। और इन 5 मुखों से 3 चीजें प्रकट हुई। पहली वस्तु 5 प्रकार के पौधे प्रकट हुए। भांग धतूरा आक समी दुर्वा घास प्रकट हुआ, जो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की परम प्रिय सामग्री बनी। दूसरी वस्तु, इन 5 मुखों से 5 महामंत्र प्रकट हुए, जिसमें पहला मंत्र है ओम। इसमें 5 चीजें तैयार होके ओम बना, ए उ मैं। अगर आपके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, रात को गलत सपने आते हैं, या फिर आपको डर लगता है, किसी भी प्रकार का मन में भय है, या शत्रु ज्यादा हो गए, मुकदमा चल गया है, विजय श्री प्राप्त नहीं होती है, तो आप सीधे हाथ में प्रत्येक पुरुष को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष में एक रेशमी लाल रंग का धागा अंदर पिरोकर रुद्राक्ष दोनों तरफ के अपने सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। अगर जो पुरुष 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिनी कलाई पर गले में नहीं पहने, अपने दाहिनी जहां कला बांधते हैं, हमेशा 6 मुखी रुद्राक्ष रखिए। बड़ा सस्ता आता है। जिंदगी में आप बीमार नहीं होंगे, भय नहीं होगा, मुकदमे में विजयश्री होगी, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा। और जीवन का सबसे पहला कर्म है हम निर्भय रहे, किसी का डर ना हो। डर हो तो केवल गलत कार्यों का डर हो। तो कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे? 6 मुख। और जो माताएं बहनें ज्यादा बीमार रहती हैं, शरीर से बेकार रहती हैं, हमेशा टेंशन में रहती हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी प्रकार का सुख शांति नहीं, तो 2 मुखी और 7 मुखी, कौन सा मुखी? 2 मुखी और 7 मुखी दोनों रुद्राक्षों को आप गले में धारण कर लेना हमेशा। क्योंकि रुद्राक्ष, गंगा जल, तुलसी का पत्ता, कुसा कभी अपवित्र नहीं होते हैं। आप रुद्राक्ष को अपवित्र अवस्था में पहन के रख सकती हैं, वो अपवित्र नहीं होता है। माताओं को 2 मुखी अकेला भी पहन सकते हैं। वैसे तो रुद्राक्ष का और भी बहुत महत्व है। आज आचार्य जी बताएंगे 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, पर 7 मुखी और 2 मुखी जरूर ग्रहण कर लेना। और एक बात बताएं आपको, जिंदगी में आप सुखी रहना चाहते हैं, आयुष्मान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान,
यशस्वान बनना चाहते तो आज एक गुप्त बात हम बता रहे हैं। आपके पंडाल के पीछे स्टॉल लगी हुई है, तुम्हें मालूम नहीं है क्यों लगाई जाती है। आप यदि पूरी कथा का फल लेना चाहते हैं, घर में से सारी चिंता, दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या से मुक्ति चाहते हो और जीवन में परम शक्ति चाहते हो, तो आज 7 सामान उस स्टॉल से लेके जाना। ज्यादा पैसा नहीं, थोड़ा सा पैसा लगेगा। परम सिद्ध किया हुआ सामग्री है। वहां सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष भी आपको प्राप्त होंगे। जो असली रुद्राक्ष आपको कहीं जल्दी से मिलेंगे नहीं, ठगे जाओगे, बहुत महंगे मिलेंगे आपको। हम दिवाली और होली पर इन धार्मिक सामग्री, पूजन सामग्री को परम सिद्ध करते हुए एक शुभ मंगलम नाम की संस्था हमने तैयार की, जो धार्मिक सामान असली ला करके वहां रखा जाता है। धामपुर में आश्रम की दुकान है, वहीं से ये सब सामग्री आती है।